एफआईआई और एफपीआई बैंक से थ्रू ही करती है, तो बैंक्स इनको मैनेज करती है, इनके शेयर्स को, इनके डेट को, इनके इक्विटी को, और इसके लिए कुछ चार्जेस लेती है बैंक्स। अब बैंक्स इसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसको कस्टोडियल सर्विस बोल रहे हैं। और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को एक कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पर कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 220 26 जून 2024 कस्टोडियल सर्विस। ये कस्टोडियल सर्विस क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है क्या? देखिए, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन, ये इंडिया में शेयर्स इन्वेस्ट करती है, क्या डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है या किसी के थ्रू, बैंकों के थ्रू ही करना होगा? हेलो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्या ये डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है या किसी बैंक्स के थ्रू ही करना पड़ेगा? बता दीजिए। किसी को कोई आइडिया? चलिए, तो एफआईआई और एफपीआई बैंक से थ्रू ही करती है, तो बैंक्स इनको मैनेज करती है, इनके शेयर्स को, इनके डेट को, इनके इक्विटी को, और इसके लिए कुछ चार्जेस लेती है बैंक्स। अब बैंक्स इसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसको कस्टोडियल सर्विस बोल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए ये कहता है कि बैंक अगर अपने अकाउंट होल्डर को, कहां गया वो वाला इश्यू, 13(8)(a) में जाके, और 13(8)(a) ये कहता है कि सप्लायर यानी कि बैंक जिस जगह, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो बैंक इज इन इंडिया, एफआईआई ये सब आउटसाइड इंडिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? अगर इसको रूल अप्लाई करेंगे तो इन इंडिया ही हो जाएगा। अगर इन इंडिया हो गया तो एक्सपोर्ट और सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर एक्सपोर्ट और सर्विस मानने के लिए ये आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो कस्टोडियल सर्विस में ये कहा गया है कि 13(8)(a) एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ये बैंक, ये इनको हम अकाउंट होल्डर नहीं मानेंगे। जैसे बैंक में मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ, तो ये इसको हम अकाउंट होल्डर नहीं मानेंगे, तो इसके बाहर आ गया, तो डिफॉल्ट रूल लगेगा और आउटसाइड इंडिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ देता हूं। Custodial service as per SEBI regulations, safekeeping of securities, maintaining accounts of securities, collecting benefits or rights for the client, keeping client informed of the issuer actions. FPI investments, FPI can invest in shares, debentures, warrant, mutual fund units, derivative, other specified instruments. Main issue, whether custodial services to FPI are treated as service to account holder under section this। तो ये कहा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में गया, यानी कि प्री जीएसटी रिजीम में सर्विस टैक्स एजुकेशन गाइड क्लैरिफाइड दैट कस्टोडियल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर्स। कंक्लूजन, कस्टोडियल सर्विसेज टू एफपीआई आर नॉट ट्रीटेड एज सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई डिफॉल्ट लगेगा, यानी कि 13(2) में आएगा, और 13(2) में आया, हाँ, तो implication, these services might be treated as export of services if other conditions are satisfied।